ये दोनों सवाल सेम नहीं ना है, ऊपर वाला नीचे वाला, इसको अटेम्प्ट लो आप लोग। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, है ना, हम लोग को आइडिया लग जाएगा क्या होगा नहीं होगा। वेरी गुड शानू। दो मिनट और सॉल्व करो।
वेरी गुड आशीष। इसलिए आपको बोला था कंबाइंड लेने, उसमें अलग अलग पढ़ाई है ना, अच्छा IQ डिफरेंट होता है, किसी में अपने आप से शांतनु आशीष वेरी गुड। श्रावणी थोड़ा और कोशिश कर लो। करना करेक्ट है या नहीं, ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। अभी आराम कर लीजिए, खाना में खा लीजिए, बच्चों का टेस्ट सुना जाना। आइए देखते हैं कैसे करना है। इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कैसे है वो देखते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, नए रूट को ना टी मान लेना, फिर हम लोग को अल्फा सॉल्व करना है। तो एवरीथिंग को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, t-1 आ गया, और यहां से आपको अल्फा आ गया 1/t-1। अब अल्फा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, सो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/t-1 रखेंगे। एंड प्लस c इक्वल टू 0। अब t की जगह पर क्या रखना है, x को रखना है, तो a इंटू x-1 होल स्क्वायर, b इंटू 1/x-1 प्लस c इक्वल टू 0। और अब इसको सिंप्लीफाई आउट करना है,
सो x माइनस वन के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा a प्लस b टाइम्स x माइनस वन एंड c टाइम्स x माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं क्या क्या मिल रहा है ना। a प्लस dx माइनस b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां से क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर और यहां से अब देखो सी एक्स स्क्वायर अकेला है ना, x के साथ क्या आ रहा b माइनस 2c आ रहा और a माइनस b प्लस। देखो तो ये सेम इक्वेशन है। हाँ, ये सेम इक्वेशन है, b इज राइट आंसर। ये लास्ट सेकंड स्टेप मतलब यहाँ पे श्रावणी नो सर उसके नीचे। ये वाला हाँ सर। तो ये इसी से लाया जा रहा, मैं बता रहा हूँ थोड़ा इसको देखो ध्यान से सुनो। देखो ये क्या बेसिकली ये इंटू 1/x-1 का स्क्वायर है और b इंटू 1/x-1 प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है बट ये क्वाड्रेटिक 1/x-1 में है। हमें x में क्वाड्रेटिक चाहिए, ये x में क्वाड्रेटिक। देखो x स्क्वायर का टर्म है, x का टर्म इसमें ना x स्क्वायर का टर्म हमको नजर ही नहीं आता। तो सबसे पहले ना इसको सिंप्लीफाई आउट करना है। लिखेंगे a टाइम्स स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर को 1 फ्यूचर में लिखेंगे और नीचे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से b इंटू 1/x-1 लिख सकते हैं ब्रैकेट हटाकर c इक्वल टू 0। अब देखो क्या है एलसीएम कर सकते हैं ना हम लोग, एलसीएम कर देते हैं x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा a मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा b इंटू देखो x-1 से डिवाइड करोगे मिलेगा x-1 प्लस c इंटू सी डिवाइडेड बाई 1 था ना, 1 से डिवाइड करेंगे ये मिलेगा तो c इंटू x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और इस टर्म को ना RHS में हम लोग भेज सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा 0 के साथ। बात समझ में आई, कुछ क्लियर हुआ? श्रावणी नो सर। is it there? हाँ सर समझे। ठीक है, तो इस तरह से ना डिनोमिनेटर को हटाने के एलसीएम का प्रयोग कर रहे हैं और इन अदर टर्म्स वी आर सेइंग दैट वी आर मल्टीप्लाइंग बाय x-1 स्क्वायर। ओके, तो इतने पार्ट्स सबको समझ में आने चाहिए, बेसिक है एकदम, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है और बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो क्या होता है कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से a 1/x स्क्वायर b 1/x प्लस c इक्वल टू 0 हैज रूट्स।
रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किसका रूट है, इसका रूट है। अब देखो एक्स की जगह पर अल्फा बीटा रख सकते हैं, एक्स की जगह पर अल्फा बीटा रख सकते हैं। मैं इस इक्वेशन की रूट बता रहा हूं, मतलब मैं वेरिएबल का वैल्यू बता रहा हूं कि वेरिएबल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो वेरिएबल का वैल्यू अल्फा बीटा हो सकता है, और इसमें वेरिएबल आपका एक्स है, 1/x नहीं है, ठीक है। तो इफ a times 1/x square plus b times 1/x plus c equal to 0 has roots alpha beta, then roots of a times x square plus dx plus c equal to will be, अगर इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है तो इस इक्वेशन का क्या रूट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत मतलब ट्रिकी टाइप का फील होता है, ठीक है। सो देखो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। जिस इक्वेशन के बारे में बता रहा ना, उस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे रूट के साथ। इसका रूट है अल्फा बीटा, है ना। इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, a इंटू 1/अल्फा, b इंटू 1/अल्फा, c इक्वल टू 0 आ रहा, c इक्वल टू 0 आ रहा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं कि इसकी जगह पर ना t रख दे, कुछ at स्क्वायर bt प्लस c इक्वल टू 0। अब सोचो अल्फा बीटा किसका रूट है, इसका रूट है। हमने x की जगह पर अल्फा रखा, मैंने बोला कि 1/अल्फा की जगह पर ना मैं t रख रहा, बराबर 1/अल्फा की जगह पर मैं t रख रहा। ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल क्या t है ना, ये इक्वेशन का वेरिएबल जो है t है। तो अब मैं ये बोलूंगा कि t की जगह पर जो भी नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा वही नंबर इसका रूट हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास इक्वेशन है a टाइम्स 1/x का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1/x प्लस c इक्वल टू 0, और इसके रूट्स के बारे में बताया गया अल्फा बीटा। रूट्स का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की जगह ले लो, तो अल्फा x की जगह पर जाए, बीटा x की जगह पर जाए, ठीक है। सो मैंने अल्फा को इसमें रख दिया। अब मैंने बोला 1/अल्फा को ना t मान लो, तो at स्क्वायर प्लस bt प्लस c होगा। इस क्वाड्रेटिक का लास्ट स्टेप में जो क्वाड्रेटिक आ रहा है इसमें वेरिएबल क्या है, क्या चेंज हो रहा है ना। वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आता है, किस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, तो t में है क्वाड्रेटिक, t वेरिएबल में क्वाड्रेटिक। अगर t वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है तो इसका जो भी रूट बताएंगे वो t की जगह लेगा ना, जो भी रूट इसका बताएंगे वो t की जगह लेगा। और ऊपर के इक्वेशन से अगर हम कंपेयर कर ले, इन दोनों में कंपेयर कर ले, तो t किसकी जगह पर आया था, 1/अल्फा, t जो है 1/अल्फा की जगह पर आया था, है ना। तब तो मैं ये बोलूंगा कि t की जगह पर 1/अल्फा आएगा, मतलब 1/अल्फा इसका रूट हो जाएगा, है ना।
क्योंकि टी की जगह पर 1/अल्फा नंबर आ रहा है और सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 1/अल्फा इसका रूट है ना। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर रूट्स ऑफ एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी इक्वल टू 0 और 1/अल्फा 1/बीटा। जिस तरह से 1/अल्फा होगा वैसे ही 1/बीटा होगा। अब देखो ये तो टी में होगा, मेरे पास इक्वेशन क्या दिया, एक्स में दिया है ना। अब मैं टी को हटा करके एक्स भी लिख सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है। हेंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा। क्योंकि एक्स की जगह पे भी 1/अल्फा ही रखना होगा, है ना, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ नया नंबर रखना पड़ेगा। तो रूट्स क्या हो गया, 1/अल्फा 1/बीटा हो गया। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक क्वाड्रेटिक आपको दिया हुआ रहेगा और दूसरे क्वाड्रेटिक का रूट पूछा जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर, सेम कॉन्सेप्ट पर, बट उसमें मैं क्यूबिक रखूंगा ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि क्यूबिक में भी सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। if if 2x upon x plus 1 whole cube plus 2x upon x plus 1 plus 4 equal to 0 has roots अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा। देन फाइंड रूट्स ऑफ y क्यूब प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, y क्यूब प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए क्या करना है, ये अल्फा बीटा गामा जो आया है ये वेरिएबल की जगह लेगा ना। तो इसमें स्टेप वाला क्या है कि अल्फा बीटा गामा को रख दो। तो ये हो गया 2 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 होल क्यूब 2 अल्फा अल्फा प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये बताओ इसमें से किसको y रखना पड़ेगा, y इस क्वांटिटी को रखना पड़ेगा ना। तो मैं एक इक्वेशन अपने मन से ले रहा हूं, इसको y रख करके देखता हूं मैं क्या बन रहा है। ये तो y क्यूब हो जाएगा, ये y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो y किसकी जगह पर आया था, इनकी जगह पर आया था ना, है ना। y इनकी जगह पर आया था, तो मैं इसका रूट्स क्या क्या बताऊंगा। 2 अल्फा बाय अल्फा प्लस 1, 2 बीटा बाय बीटा प्लस 1, 2 गामा बाय गामा प्लस 1। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन का जो रूट है अल्फा बीटा गामा है ना, उसमें से किसी एक को ना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और उसके थ्रू एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो डिजायर्ड इक्वेशन इसका रूट्स क्या होगा। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो इसमें आपको हमेशा ना इस इक्वेशन को टारगेट देना, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि यही इक्वेशन कब मिल जाए। जैसे मैंने y इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्टली इस नंबर को ले लिया,
रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बोल रहे हो जोमन? यस सर, यस सर। अच्छा, तो मैं जस्ट आफ्टर क्लास तुमको ना गाइड कर दूंगा, ठीक है? मैं एक बार यहाँ पे ओके सर। हाँ कंक्लूजन करके फिर तुम्हें बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है सच दैट ये इक्वेशन जनरेट हो जाए। मैं इसको टी भी मान सकता था, है ना? इसको टी लिखूंगा तो ये टी क्यूब बन जाएगा, इसको वाई लिखूंगा ये वाई क्यूब बन जाएगा। सो ये मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। इसका मतलब वाई का सोल्यूशन क्या है? ये दिस वेरी नंबर जिसके जगह पर ये वाई आ रहा है। सो इस इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाएगा? 2 अल्फा बाई अल्फा प्लस 1, 2 बीटा बाई बीटा प्लस 1 एंड 2 गामा बाई गामा प्लस 1। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ना मॉड्यूल में काफी सवाल है, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में। मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के थ्रू किए हो, चाहता हूं कि आप ना रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और इस मेथड को अप्लाई करके ट्राई करो। तो होम असाइनमेंट आज मैं लिख देता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन जो है ट्राई करना है। ये क्लास कंक्लूड करके ना तुम लोग रीज्वाइन कर लेना, ठीक है? अगर मैं लॉग आउट करता हूं तो फिर रीज्वाइन कर लेना, आई विल बी अवेलेबल।